अशाधाम आश्रम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बेसहारा व विमंदित महिलाओं के साथ बांटी खुशियां। उदयपुर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर उदयपुर स्थित अशाधाम आश्रम प्रांगण में एक भव्य और भावपूर्ण नारी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिस्टर डेनिसा की अध्यक्षता में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आश्रम में निवासरत मानसिक विमंदित और बेसहारा लोगों के साथ खुशियां बांटी गई और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। दीप प्रज्वलन और स्वागत समारोह। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और आश्रम की संस्थापिका स्वर्गीय सिस्टर डेमियन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात सभी मंचासीन अतिथियों का मेवाड़ी परंपरा के अनुसार उपरना ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंटकर भव्य स्वागत किया गया। सभ्य समाज के निर्माण में भेदभाव का कोई स्थान नहीं। यशोदा पनिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती यशोदा पनिया ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि आज के परिदृश्य में महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। महिलाओं का विकास पुरुषों के और पुरुषों का विकास महिलाओं के सहयोग से ही संभव है। इन दोनों के सामंजस्य से ही एक सुदृढ़ परिवार और सभ्य समाज का निर्माण होता है। उन्होंने अशाधाम आश्रम में बिना किसी भेदभाव के की जा रही निस्वार्थ सेवा को अनुकरणीय और अत्यंत सराहनीय बताया। निस्वार्थ सेवा की सच्ची मिसाल है अशाधाम। अतिथियों के विचार। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट निर्मल जी पंडित ने आश्रम की व्यवस्थाओं की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि अशाधाम में जिस समर्पण भाव से मानसिक रूप से कमजोर और बेसहारा लोगों की सेवा की जाती है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यहाँ हर एक व्यक्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। विशिष्ट अतिथि श्रीमती गायत्री तिवारी ने अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि इस आश्रम की वास्तविक सेवा को यहाँ आकर ही महसूस किया जा सकता है। लावारिस और बेसहारा लोगों की जिस निस्वार्थ भाव से आश्रम की सिस्टर्स द्वारा देखभाल की जाती है, वह समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि शिल्पा मेहता, बिंदु जी, संगीता जी राव, संगीता देथा और अंकिता सोलंकी ने भी अपने अपने विचार मंच से साझा किए और नारी शक्ति को नमन किया। लघु नाटिका और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। श्रीमती कैलाश खटीक और गिरजा प्रजापत ने अपनी अपनी टीमों के साथ समाज को जागरूक करने वाली शानदार लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की। इसके अलावा आश्रम की महिला स्टाफ और महिला लाभार्थियों ने मनमोहक गीत और नृत्य की प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। महिला स्टाफ का हुआ सम्मान। कार्यक्रम के अंतिम चरण में आश्रम की दिन रात सेवा करने वाले सभी महिला स्टाफ सदस्यों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। अंत में सिस्टर डेनिसा ने पधारे हुए सभी अतिथियों, सहयोगियों और कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। पूरे कार्यक्रम का सफल और कुशल संचालन श्री मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा किया गया। क्या आप चाहते हैं कि मैं सावधान उदयपुर न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पेजों फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करने के लिए इसका एक छोटा और आकर्षक कैप्शन भी तैयार करूं? हाँ, हम चाहे वो घर हो, समाज हो, मोहल्ला, वो गति नहीं पकड़ पाएगा जो होना चाहिए। इसलिए इस व्यक्ति को जहां कहीं भी महिला अगर नजर आती है तो अगर सीट खाली है तो हमें उठ जाना चाहिए। महिला और वरिष्ठ जन ये हमारे स्वागत के लिए बहुत बड़ा जो है हमारा दायित्व था, हम लोगों ने हमारी तरफ से पूरा किया है। क्या कहा? तुम्हें मालूम नहीं आज जा रहा है? यूँ तो हर दिन याद रहता है तुम्हें, और आज ही का दिन भूल गए? अरे नहीं, आज साहस और प्रतिभा से समाज को नई दिशा दी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि महिलाओं को अवसर और सम्मान करें, उन्हें शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर दें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार। ये हमारा परिवार
यशोदा जी वणिया। खुशी की बात ये कि आज महिला दिवस जो आज हम मना रहे हैं, वैसे तो महिलाओं का दिवस रोज ही है। आज सवेरे सवेरे उदयपुर शहर के एसपी डॉक्टर अमृता दुहान में, अब आप देखिए कितने लोग लाइन में लगे होंगे, बड़े से बड़े पुरुष लग रहे होंगे, बड़ी अप्रोच वाले लग रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने भरोसा किया डॉक्टर अमृता दुहान पे। आप देख लीजिए महिला शक्ति का इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में जो कमांड दी थी वो भी महिलाओं को दी थी। तो महिलाओं का पुरुष तो आप देखिए कि वो जरूर है कि महिला दिवस पे हम वर्ल्ड कप चैंपियन बन गए, ये हमारे लिए एक थोड़ी गर्व की बात रह गई है। और महिला दिवस पे पुरुष को बोलने का अधिकार नहीं होते हुए भी शिक्षक डेनिसा ने मेरे को बुलाया और मैं आसाराम आश्रम का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कह सकते हैं कि अगर अपने घर में एक भी पेशेंट होता है पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आप देखिए जिसमें मेंटल किस तरह से परेशान है, और ये लोग बिना किसी आवाज के, बिना किसी कोई एडामेंट नहीं और ये अभी कार्य कर रहे हैं। तो स्टाफ ने कितना प्रशिक्षण दिया होगा इनको। मैं यहाँ पर ऐसा कोई टाइम नहीं जब मैं नहीं आया हूँ, मैं सवेरे 6 बजे भी आया हूँ, रात को 10 बजे भी आया हूँ। तो मैंने सिस्टर डेरी सर को अभी 4 दिन पहले देखा, मैंने कहा सिस्टर आप इसको क्यों कह रहे थे कि नहीं ये खाना नहीं खा रही है, भोजन नहीं कर रही है, तो मैं इसको प्यार से समझा करके खाना खिला रहे। ये एक एग्जाम्पल जो अपनी आंखों से देखा हुआ है कि महिला दिवस हो चाहे पुरुष दिवस हो चाहे कोई सा भी दिवस नहीं हो, यहाँ पर हर वक्त सबको सम्मान मिलता है। संस्कार डाल कर अपना धर्म निभाती, तुम्हें सिखाती सामाजिकता, तुम्हें से जग प्यारा, तुम्हें गेस्ट नहीं है। बार बार मुझे गेस्ट कह के मोहन जी शर्मिंदा ना करें। मैं इस परिवार की बेटी हूँ और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि मैंने संत तेरेसा से पढ़ाई करी है और 4 साल की मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था और 18 साल वहाँ मतलब करके पूरे से कॉलेज में चली गई। तो मेरी जड़ें तो आज भी संत तेरेसा में हैं। मेरी सिस्टर्स के साथ मैं हर दिन ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप मानिए कि मतलब ऑलमोस्ट इतने अच्छे गुरुजन मुझे दिए कि हर ईश्वर हर जन्म मुझे तो इसी स्कूल में पढ़ाना और मुझे यही गुरुजन देना। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ। और दूसरी बात कि मैं कोई ऐसा लंबा भाषण नहीं दूंगी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ जब से यहाँ बैठी हूँ कि जब अपन महिला दिवस की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा अलग बोलूँगी आपको कि ना महिला दिवस तो है को संरक्षण दे रखा है। जोरदार तालियों के साथ में इनका मैं डेनिसा जी से चाहता हूं कि इनका जो हमें उद्बोधन मिले उसके पहले इनका स्वागत एक बार हो जाए। जोरदार ताली। हाँ, एक तरफ हमारे संसीदा जी खड़े हो जाए इनका और एक बढ़िया, ये बहुत सुंदर जोरदार ताली हमारे संगीता जी के लिए, बहुत बहुत सुंदर। हमारे क्षेत्र में और हमारे जो बहुत ही खूबसूरती से जो कैंपेनिंग कर रहे हैं मोहन जी, उनको मैं प्रणाम और वंदन करना चाहूँगी। और कहने के लिए एक्चुअली बहुत
मैम ने बोला है कि इतना इमोशनल पल है, ये मोमेंट है। हालांकि आशाधाम में मैं कई साल पहले से आती रही हूँ, अभी बीच में आना कम हो गया, और लेकिन मदर टेरेसा होम से काफ़ी मेरा जुड़ाव रहा है। तो वहाँ पर जो सिस्टर्स से जो मेरी मुलाकात होती है, और जो आशाधाम में आकर के जो सिस्टर डेमेन से ही मैं सबसे पहली बार मिली थी, और तो जब सोशल वर्क मैंने स्टार्ट किया था तो एक ही चीज़ मैंने सारी सिस्टर से सीखी थी, और वो था पेशेंस और काइंड हार्ट। मतलब आपके अगर दिल में प्यार है, वो ममता है, और वो धैर्य है किसी भी काम को करने का और उसमें बदलाव लाने का, तो वो उन्हीं से मैंने सीख करके आगे बढ़ी हूँ। हालांकि मैं बहुत छोटी हूँ अभी इस क्षेत्र में, अभी जस्ट कार्य कर ही रही हूँ, लेकिन लोगों से अपनी शांति का हो जहाँ खिन्नता वहाँ मैं हर्ष भर दूँ, हो जहाँ खिन्नता वहाँ मैं हर्ष भर दूँ, हो जहाँ निराशा में आशा जगा दूँ, ऐसा तुम वर दो, ऐसा तुम वर दो, हे प्रभु साधन बना दो मुझको अपनी शांति का। थैंक यू। और सर का सहयोग हमेशा आशाधाम के लिए रहता है, और जब भी आशाधाम को ज़रूरत होती है बुलाया जाता है, सर हमेशा आते हैं। गायत्री का स्वागत करें। ना अबला ना बेचारी है, यह कल की नारी है। ना अबला ना बेचारी है, यह कल की नारी है। शक्ति का अवतार यही है, उन्नति का आधार यही है। इन्हें कोई कमज़ोर ना समझे, इन्हें कोई कमज़ोर ना समझे। शक्ति स्रोत का सार यही है, शक्ति स्रोत का सार यही है। आदिकाल से ही औरतों की महिमा जग में न्यारी है, आदिकाल से ही औरतों की महिमा जग में न्यारी है। न अबला न बेचारी है, अब यह कलयुग की नारी है, अब यह कलयुग की नारी है। दो इन्हें अवसर भरने का, दो इन्हें अवसर भरने का, कदमों से कदम मिलाएगी, कदमों से कदम मिलाएगी। एक स्त्री को शिक्षित कर दो, एक स्त्री को शिक्षित कर दो, पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। जब जब लड़ने की ठानी है, जब जब लड़ने की ठानी है, महिलाएं कभी ना हारी है, महिलाएं कभी ना हारी है। न अबला न बेचारी है, अभी यह कलयुग की नारी है, अभी यह कलयुग की नारी है। थैंक यू। सदस्य उनको मेरा नमस्कार। मैं पिछले जब से उदयपुर आए गए, हमें 13 साल हो गए उदयपुर आए गए, और मैं 12 साल से कंटिन्यू हर महीने ये कोशिश करती हूँ कि आशाधाम में आऊँ। जब मैं नहीं आती उस समय मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि इस बार मैं नहीं गई, अभी 30 तारीख हो गई, अभी तक नहीं गए। तो मैं हर महीने एक बार आशाधाम आती हूँ, और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर्सनली भी जानते हैं। कोई मुझे कहता है ये आप उसकी भाभी हो, आप उसकी दीदी हो, आप इसको घर क्यों नहीं ले जाती, ये कितनी परेशान हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आके मेरे गले लगती है, कोई मुझसे अपनी बातें कहती है, कोई कहती मेरे फ़ोन कर देना, आप मेरे भाई को फ़ोन कर दो। और यहाँ पे जो भी सिस्टर्स हैं वो बहुत ही मतलब उनको तो क्या कहें, उनको करबद्ध मेरा प्रणाम कि वो इतनी मतलब निस्वार्थ सेवा कर रही है। इसका हमें बिल्कुल एक चीटी जितना भी, तो मैं बहुत बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, और यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे बहुत सारे जो भी व्यक्ति हैं, वो जैसे बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं। ऐसे आई कि मैम तो
कहाँ गई थी मैं, कितने दिन से तेरा वेट, और मैं साथ साथ चली गई उनके। तो फिर सिस्टर ये वाले सिस्टर सेकंड नंबर पे वो सिस्टर मुझे वापस लेके आए, बोले अभी उधर नहीं जाना है। तो मैंने बोला क्या पता उनकी कोई बेटी है, बोले नहीं नहीं मैम बेटी नहीं है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिर 5-10 मिनट बाद मुझे पता चल गया कि एक्चुअल क्या है और क्यों है। तो जो मैम बोल रहे थे वो सारी चीज़ें चल रही थी। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी मिस्टर देवियन बीमार थे तो ऊपर जाके मैं मिल के आई थी। अब संगीता मैम से तो देखो नाम से भी कनेक्शन नहीं है और बातों से भी कनेक्शन हो गया। गायत्री मैम मैं खुद फादर स्कूल में पढ़ी हुई हूँ बचपन से, नर्सरी टू 10 है ना, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है और मदर तेरेसा से भी इसलिए लगाव है क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े तो सिस्टर से अटैचमेंट होता ही होता है। वहाँ के स्कूल, वहाँ की बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि धूप भी है और कब से वेट कर रहे हैं। एक हम थोड़ा लेट भी आए, वो तो मुझे थोड़ा गिल्ट है कि अपनी वजह से कोई दूसरा इंतज़ार करे, वो हमेशा से बुरा ही होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो आप सभी बता रहे हैं और मुझे खुद को भी फील होता है कि अपन है ना 2-3 दिन बीमार हो जाते हैं और बेड पे सोते हैं ना, अपन को कितना बुरा लगता है। तो आप सोचिए कि इस मतलब कैटेगरी और इसमें लोगों को उसको समझना, उनकी केयर करनी कितना मुश्किल होता है, कितना निस्वार्थ भाव से सिस्टर्स करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सिस्टर ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। सब तरह से मेरे से तो नहीं हो सकता। मैं तो लिटरली अगर इनके साथ साल भर भी रह जाऊँ ना तो भी इनके जितना वो इतना त्याग और उस तरह से सेवा भाव अपन नहीं कर सकते। वजह से हम सभी एक भाई बहन बैठे हैं, हमारे कर्मचारी स्टाफ है और आप सभी अतिथियाँ, तो उन्हीं के वजह से, उन्हीं के कारण से, उन्हीं के समर्पण से जिन्होंने हमको यहाँ पे बुलाया है, तो सब मिलकर हम उनका नारा लगाएंगे, सिस्टर डामियन जिंदाबाद। बोलिए सिस्टर डामियन जिंदाबाद, सिस्टर डामियन जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अब मैं एक शब्द आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि मुझे बोलना भी नहीं आता है, क्योंकि आप सभी ने नारी महिला के बारे में बोला है और हमारे लोगों ने और स्टाफों ने मिलकर और नारी क्या होती है, कैसे होती है, वो सब हमने उन्होंने अपने डिस्प्ले से दिखा दिया है। तो मैं नारी के बारे में थैंक यू सो मच। तो सिस्टर अमृता के साथ सभी स्टाफ और हमारे सभी भाई बहनों को उनके खूबसूरती की प्रदर्शनी के लिए बहुत सारे आप लोग मिस किया, हमारे जो लाभार्थी लोग बहुत अच्छा नाच किया, तो कोई बात नहीं, और भी आपको मौका नाम स्वीकार करें और जहाँ पे भी कहीं नहीं स्वर्ग में ही होंगे, ये निश्चित है, कोई डाउट नहीं है उनके उसमें। मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगी। सब जने पहली बार आए, क्या अनुभव रहा। तो मैंने आशा धाम के बारे में बहुत सुंदर का था, लेकिन ऐसा था वहाँ कौन रहते हैं, तो वहाँ पागल लोग रहते हैं। तो मेरे को था, मैंने कहा फिर भी मैं जाके देखूंगी। तो मैं ड्राइवर के साथ आई थी, जो बड़े बड़े दरवाजे थे यहाँ पे। मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा कि मैं 1 घंटा भर नहीं आऊँ तो आप देख लेना अंदर आके कि मेरी क्या हालत है मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि इतना डर बता रखा था। लेकिन जब मैं अंदर आई तो उल्टी हो गई मेरी डेफिनेशन इसके बारे में कि कितने बढ़िया लोग हैं, कितना हर कोई आके मिल रहा है। ये जो भी विशेष एबल लोग हैं, जो इतना प्रेम स्नेह है उनके अंदर हैं, तो वो उनके बीच में मिले। और डॉमन सिस्टर ने पूरा मेरे को विजिट कराया, इसके बारे में पूरा बताया। तो मैंने सिस्टर से पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो आपका डोनेशन कहाँ से आता है, क्योंकि मैं जहाँ से आई थी वहाँ दिन रात डोनेशन के लिए काम किया जाता है। तो मैंने कहा कि आपका ये खर्चा कहाँ से चलता है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि देने वाले श्रीनाथ जी और पाने वाले श्रीनाथ जी। तो इस संस्था के लिए ये तो बिल्कुल फिट है कि देने वाले श्रीनाथ जी है और पाने वाले भी श्रीनाथ जी है। कोई कॉर्पस फंड नहीं है इनके पास में कि कल के लिए उसको रखा जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि श्रीनाथ जी का आशीर्वाद है, इसीलिए इतना बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। साथ ही मैं मोहन जी को कहना चाहूंगी कि आपने मेरे उसमें काफी बोल दिया है। मैं ऐसा कोई योग्यता नहीं है मेरे अंदर, मैं एक सामान्य महिला ही हूँ। साथ ही आज के इस दिवस पे उन सब महिला सम्मानित मंच, मेरे गायत्री दीदी, जो उदयपुर का कोई प्रोग्राम आता है और कोई पूछता है मेरे को कि इस प्रोग्राम में हम किन महिलाओं को आमंत्रित करें, तो मैं 2 नाम जरूर सजेस्ट करती हूँ। आदरणीय हमारी गायत्री दीदी और रत्ना भाटी मैडम, ये दोनों ही अपने उदयपुर की मानी हुई हस्तियां हैं जिनको हम प्रणाम करते हैं।
और सम्मानित मंच हमारा संगीता भाभी, मेरी छोटी बहन संगीता जी, बिंदु मैडम, हमारे साथी शिल्पा जी। संगीता जी के लिए बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां हमारे बनती है। देखो तालियां बजाते रहो। अभी अब क्या है कि बहुत खाने का समय हो गया है, लेकिन एक उदाहरण के लिए हम जोरदार तालियां हमारे सीमा जी और तिवारी ने लिया है। ये आज के कृष्ण श्री निर्मल जी पंडित जी एडवोकेट, जो हमारे यहाँ बीच में हर समय उपलब्ध रहते हैं। जोरदार तालियां के लिए उनका अभिवादन, अभिनंदन। में जो आशाधाम का उपाध्यक्ष है, तो उन्होंने एक सिस्टर और दो तीन सिस्टरों को भेजा। उनको गली मतलब बराबर रास्ता नहीं होने के कारण थोड़ा लेट पहुंचा, तो मैं सिस्टर परिवार की ओर से धन्यवाद देते हैं सिस्टर शीना को, सभी के इसमें बहुत एक्सपर्ट है कहाँ किसको कहाँ फिट करना। अमृता जी आगे क्षेत्र में हमारी सभी सिस्टर का, हमारे सभी का, हलंतु महिलाओं का बहुत बहुत हमारे इस क्षण का जिसका इंतजार था, और हमारा जो एक आपने जो प्रोत्साहन हमारे देने का भी सम्मिलित नहीं था, लेकिन हम उस चांस को खोना नहीं चाहते थे। इस आशाधाम आश्रम की, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान हो रहा है। मिल गया वो जैन, आपके नंबर दे देना उनको, नाम बोलते रहो। पर आप उधर जाए, वहां जाए, इधर देखो। हाँ आगे जाए, नाम बोल देना पड़ा, आगे बोल दे, इधर देखो। हाँ आ जाए, बताइए भाई। हाँ जोरदार ताली बजाते रहो। ये इतना शालू भारती, चालू सीमा, और उसके बाद में कार्यकर्ता भी ध्यान दें कि सभी कुर्सियां सब में। लक्ष्मी, एक बार सुनिए, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, महिला दिवस जिंदाबाद, महिला दिवस, महिला दिवस। क्या कहना चाहेंगे? महिला आज आशाधाम आश्रम में महिला दिवस मनाया गया, और सबसे बड़ी बात बहुत जोश और उत्साह से मनाया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो अपना अच्छा योगदान देने वाले मुख्य अतिथि आए थे, और काफी जोश और उत्साह के साथ में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, और अच्छा कार्यक्रम रहा, और अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया, और लाभार्थियों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, और जो महिलाओं ने जिस आयाम को छुआ उसके लिए पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व की महिलाओं का भी आभार प्रकट किया गया, और उनकी सफलता के लिए पुरुषों के योगदान को भी बराबर मान करके और उसकी सराहना की गई। धन्यवाद। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमें महिला दिवस के उपलक्ष्य में आशाधाम में आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले हम सम्मान के हम अधिकारी नहीं, सम्मान की यहाँ महिला कार्यकर्ता अधिकारी है जो इतने सेवा का काम कर रही है विशेष एबल लोगों के लिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है और सम्मान की पात्र है। महिला दिवस एक दिन के रूप में नहीं है, हर दिन महिला दिवस है, क्योंकि महिलाएं किसी न किसी तरह से अपने जीवन में माँ के रूप में, भाभी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में हमेशा अपने लिए आदरणीय रहती है। तो एक दिन के लिए नहीं, महिला दिवस पूरे साल भर के लिए है, और इस दिवस पे बहुत खुशी है कि सभी महिलाओं को आमंत्रित किया गया है और उनको याद किया गया है। धन्यवाद। जो आपने महिला दिवस पर कार्यक्रम किया, इसके बारे में बताएं।
देखिए, आज हमारे आशादम परिवार में जो लाभार्थी रहते हैं, इन सब अवसरों से वंचित हैं। तो हम उनकी खुशी के लिए हमारे पास 212 आज लोग हैं, उनमें से ज़्यादा जो है 80% हमारे महिलाएं हैं यहाँ पर निवास रहता है। तो उन महिलाओं के सम्मान के लिए हमने सोचा कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि वो 8 तारीख को मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में आगे कोई भी हम उनके लिए एक खुशी का अवसर देंगे। तो इसलिए हमने आज का ये आयोजन किया है कि महिलाओं को और हमारे साथ स्टाफ भी जो महिला है, तो उन सबका सम्मान किया जाए, उनको दिल को खुशी मिले और जो नारी का सम्मान हो। जैसे नारी शक्ति समाज की पहचान है, तो ये जो महिलाएं हैं हमारा आशाधाम की पहचान है और हमारा आशाधाम की शोभा बढ़ाते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन महिलाओं को इस दिवस के उपलक्ष्य में और हर दिन कि इनका सम्मान किया जाए, उनकी सेवा, उनका समर्पण, उनका अकेलापन, जो हमारा अंदर के जो महिला जो आते लाभार्थी, वो जो परिवार से दूर है, उनको खुशी मिले, अपनापन मिले, प्यार मिले, सेवा मिले। तो इन सब की सोच को रखते हुए हमने आज महिला दिवस का आयोजन किया है, जिसमें CWE से हमारे मुख्य अतिथि यशोदा जी और उनके साथ संगीता मैडम आए हैं और जो रिटायर्ड प्रोफेसर जो गायत्री जी है, गायत्री तिवारी, वे पधारे हैं और बिंदु जी जो मेडिकल डिपार्टमेंट से MB कॉलेज के ट्यूटर है और शिल्पा मेहता जो चाइल्ड केयर फोस्टर केयर के संस्थापिका है। ये सब नारी विभूतियां आज हमारे आशाधाम प्रांगण में आए और उन्होंने इन महिलाओं को, जो हमारे अंदर की स्टाफ महिलाएं और जो हमारे लाभार्थी महिला, उनका सम्मान किया है। तो हम उन अतिथि मेहमान जो महिलाएं पहुंची है, उनका दिल से आशाधाम परिवार की ओर से हम धन्यवाद देते हैं। उन सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि नारी का जीवन जो ये बाहर हो या अंदर हो, जीते हैं वो शांतिपूर्वक और अच्छी तरह से बिता सके। वे जहां भी है वो नारी का सम्मान और इज्जत उन सभी को मिलता रहे। तो हमारे ये छोटा सा हमारा क्या है, यही दुआ और यही आशीर्वाद लेकर हम आज का ये कार्यक्रम किया है। क्या कहना चाहेंगे आप आशाधाम आश्रम में जो आप महिला दिवस मनाने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आशाधाम संचालक सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला दिवस पे आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, इन सब की देखभाल जो आशाधाम सिस्टर्स द्वारा की जा रही है, बहुत ही काबिल तारीफ है। इंसानियत के लिए जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत ही एक पुण्य कार्य है और हमको इससे प्रेरणा मिलती है कि हम जो भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, हम भी समाज को कुछ न कुछ हमारा योगदान दें। महिला दिवस पर जो युवा महिलाएं जो करती है, जो भैया कभी हाल ही में 18 साल से ऊपर होने जा रही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे शिक्षा क्षेत्र में या वो जो भी सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपना सपना पूरा करें। लेकिन ये है कि मानवता में कहीं न कहीं आपको भागीदारी निभानी है। ये जो आपको समाज से मिला है, परिवार से मिला है, वापस उसको कैसे आपको लौटाना है, इस जो है बात को ध्यान में रखते हुए तन मन धन से जो है वो पवित्र रहें, शुद्ध रहें और हमेशा आगे बढ़े, स्वयं आगे बढ़े, परिवार को, समाज को और देश को आगे ले जाएं।